मोती, सास के रूप में हमारी मासा यहाँ पर उपस्थित है। कितना ध्यान रखती है ना वो हमारा। चाहती तो वो भी हमें गहने या कपड़े दे सकती थी, परंतु वो हमारे मन को समझती है। जितनी भी भेंट हमें मिली है ना, उसमें से सबसे अधिक प्रिय हमें अम्मी जान की भेंट ही लगी। शहंशाहे हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम। इसे यहाँ रख दो। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, आपके तोहफे में देरी हो गई। दरअसल हम ये सोच ही नहीं पाए कि आपको तोहफे में दें क्या। क्यों? पहली बार तो आप किसी को भेंट दे नहीं रहे हैं। ऐसी भेंटें तो आप बहुत बार लोगों को दे चुके होंगे, फिर हमारी भेंट लाने में इतने सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? डर गए थे जोधा बेगम, ये सोचकर कि कहीं आपके सवालों की तरह आपकी पसंद भी अजीब ना हो। अब ताना मारना कब छोड़ेंगे हमें? जिस दिन आप पेशानी पर बल डालना छोड़ देंगे उस दिन जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जरा देख तो शहंशाह ने क्या दिया। देखना क्या है मोती, डिब्बे से पता चल रहा है कि गले का हार होगा, और क्या। जोधा, तनिक देखो तो कितना सुंदर है। सोच भी नहीं सकते थे कि शहंशाह अपने मस्तिष्क से हृदय का भी सोच लेते हैं। सच में हमने कहा था ना, टेढ़े हैं। एक बार फिर हमारे तर्क को गलत सिद्ध कर दिया उन्होंने। हमें लगता था अम्मी जान ने हमें सबसे अनमोल भेंट दी है, परंतु कान्हा की बांसुरी और मोरपंख से अधिक अनमोल भेंट तो हमारे लिए संसार में नहीं हो सकती है। हमारे जन्मदिन की ये आज तक की सबसे अनमोल भेंट है मोती। इसका अर्थ ये है जोधा कि शहंशाह ने तुम्हारे हृदय की बात जान ली। संभल कर जोधा, संभल कर। कैसे संभाले अपने आप को मोती? इतना बड़ा छल, इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है हमारे साथ। हमें अपने आप पर गर्व था कि भले हमारे पति से नहीं बनती, परंतु वो अपना वचन निभाना तो जानते हैं। सब कुछ बिखर गया मोती, सब कुछ बिखर। क्षमा करना जोधा, परंतु जो हुआ उसके पश्चात हमारी शक्ति नहीं है कि हम तुमसे क्या करें। समझ तो हमें नहीं आ रहा है मोती, सब लोगों से क्या कहें। सब हमें बधाइयां दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, और हमें उनकी बधाइयां श्राप जैसी लग रही है। एक पत्नी अपने पति से अपेक्षा रखती है कि वो उसका मान रखे, उसकी लाज रखे, परंतु ये एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी पीड़ा की बात है कि उसका ही पति उसका मान भंग कर दे, उसकी लज्जा छीन ले। मोती, शहंशाह ने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमसे संबंध बनाया। हमारे गर्भ में जो है प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे मांग भंग होने का प्रतीक है मोती। अब जो भी हो, इस सत्य को स्वीकारना होगा जोधा। सत्य नहीं, विष है। अम्मी जान बहुत प्रसन्न है, परंतु उस विष को मन में रखे हम उनके सामने प्रसन्नता कैसे दिखाए मोती? इस सूचना को सुनने के बाद सब लोग उत्सव मनाएंगे, परंतु शोक के अंधकार को हम अपने मन से कैसे हटाए मोती?
शहंशाह ने हमारा मान सम्मान गौरव सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, अपना वचन तोड़ा है। और आज हमें समझ आया कि राजवंशी और मुगलों में अंतर क्या होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है जिसके साथ मिलकर जोधा बेगम ने हमें धोखा दिया? हमारे साथ हमारी सल्तनत को धोखा देने की हिम्मत की। कौन है वो जिसकी वजह से जोधा बेगम मां बनने वाली? किसने हमारी पीठ के पीछे छुरा भोंका है? सुना आपने अम्मी जान, जलाल फिर से वालिद बनने जा रहा है। पिछली बार तो आपने लाठी का इस्तेमाल करके उसके ख्वाब को पूरा होने से पहले ही कुचल दिया। इस बार आप क्या करने वाली है? कैसी जियारत पर जाती हैं आप अम्मी जान? दरगाह में क्या दुआ मांगती हैं आप? हमारे लिए तो नहीं मांगती, क्योंकि हमारे सारे सपने बिखर चुके हैं अम्मी जान। हमें सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे मम्मी जान? आप तो बड़े रौब से कहती थी कि जलाल की दिलचस्पी जोधा बेगम में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, तो बहुत जल्द महज एक खिलौना बनकर रह जाएगी। क्या हुआ अम्मी जान? उल्टा अब हम खिलौना बनकर रह जाएंगे और जोधा बेगम हमें नचाती रहेंगी। जोधा बेगम जलाल के होने वाले वारिस को जन्म देने वाली अम्मी जान। मरियम उस जमाने का ओहदा पाएगी और आप और हम बस वहीं के वहीं रहेंगे, बांधी और गुलाम। बस अब सारी जिंदगी उसके सामने सजदा करते रहेंगे हम अम्मी जान। आप हमेशा हमें कहती रही, आदम जल्दबाजी मत करो, इंतजार करो। क्या नतीजा मिला अम्मी जान इंतजार करने का? अब जलाल की औलाद आगरा के तख्त पर बैठने वाली है और हम गुलाम के गुलाम रह जाएंगे। अगर आप ये बात मानते हैं आदा कि आप गुलाम हैं और जिंदगी पर गुलाम बनकर रहेंगे, तो फिर गुलाम की तरह अपनी सोच पर और अपने जुबान पर काबू रखिए। शहंशाह बनना है आपको, तख्त चाहिए। तख्त बाजार में नहीं मिलता आदा, हम की दाम देकर हम तख्त खरीद कर लाए आपके लिए और आपका दिल बहला दे। एक बात आज आप समझ लीजिए, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लीजिए। जलाल आपके भाई हैं, लेकिन सिर्फ दूध के। तख्त मिलता है शाही खून से, शाही खानदान से, जो आपके पास नहीं है। ना ही आप खानदान बाबरी की औलाद है और ना ही रिश्तेदार। जलाल को अगर जिंदगी भर औलाद नहीं हुई, तब भी आपको उस तख्त पर बैठना आसान नहीं होगा। आप उस तख्त को काबीज कर सकते हैं सिर्फ बगावत से। आप उस तख्त पर बैठ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ साजिश के जरिए या फिर ताकत से। ना उस रात को, ना उससे पहले कभी हमारी और जोधा बेगम के पीछे ऐसा रिश्ता बना ही नहीं। फिर कौन है वो धोखेबाज? और गया। अगर हमारे आने से आपको तकलीफ नहीं हुई, तो उस सवाल से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो हम आपको अभी पूछने वाले हैं जलाल। आप जानते हैं ना कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी रात कहां गुजारते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है जब आप हमसे कोई बात छिपाते हैं, आप हमसे झूठ बोलते हैं। एक शहंशाह होने के नाते आपको हक है कि आप अपनी रात किसी भी बेगम के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन बेगम एक खास होने के नाते हमारा भी हक बनता है कि हमें आपके बारे में सब मालूम हो। और एक दोस्त होने के नाते ये हक और भी बढ़ जाता है। रुकिए, खुदा के लिए अभी इस वक्त इसी वक्त बात करनी है जलाल, और इसी वक्त आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। हम आपको मुगल सल्तनत का वारिस देना चाहते थे। आपको वालिद बनने की खुशी सबसे पहले देना चाहते थे हम, लेकिन आपने ना सिर्फ हमसे वो खुशी छीनी, बल्कि हमसे वो रिश्ता भी छीन लिया जो हमारे लिए बहुत अहम था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।